इस ग्रंथ को ईशोपनिषद बोला जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा ग्रंथ है ईशोपनिषद। बहुत सारे उपनिषद हैं, उनमें से एक पार्ट है ये ईशोपनिषद जो है। इसमें एक हमारे को विशेष थोड़ा सा, बिफोर वी स्टार्ट, तो एक थोड़ा सा माइंड सेट जो है हमारा थोड़ा सा क्लियर करके चलना पड़ेगा कि वैसे तो भगवत गीता में भी फिलॉसफी ही है ना। भगवत गीता जो अभी हमने पढ़ी उसमें भी काफी फिलॉसफी है, लेकिन अब ये जो बुक हम पढ़ने जा रहे हैं ये टोटल फिलॉसफी ही है। ये दर्शन पे है ये बुक, ये ग्रंथ जो है ना। फिलॉसफी बोले तो हिंदी में दर्शन पे ये है। तो इसमें स्टोरीज या कुछ और जैसी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें नहीं है इसमें। भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका मार्ग क्या है, भगवान क्या है, कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है, इन विषयों पे बेसिकली चर्चा रहेगी। इन पे सारे के सारे जितने भी इसके अंदर में कुल मिला के 18 श्लोक हैं। एक ईश स्तुति है और एक भूमिका है, तो मतलब 18 और 2 20 टोटल में चैप्टर, मतलब 18 श्लोक हो गए और 2 ईश स्तुति के साथ में एक भूमिका मिला के टोटल 20 क्लासेस रहेंगी इसकी। अगर कोई हो सकता है, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हुई कि एक क्लास के अंदर में अगर हम 2 श्लोक कवर कर सकते होंगे तो हम लोग उसको भी प्रयास करेंगे करने का। वो डिपेंड करेगा, ऐसे वैसे चांसेस मेरे को कम ही लगते हैं कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि हमारे को पूरा डिस्कशन करना रहेगा। इसमें मेरी आप सबसे ये प्रार्थना रहेगी कि आप इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए एक अपने पास में एक छोटा सा एक नोट पैड और पेन जो है वो जरूर लेके रखें, क्योंकि इसमें कोई चीज ऐसी आएंगी जो आपको नोट करने को आपको लगेगा कि यस दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको हमारे को अगर नोट करके रख लेंगे तो वो ध्यान में रहेगा। बिकॉज मैंने जैसे बताया है कि ये टोटली दर्शन है, क्योंकि कहानियां हमारे को याद रह जाती हैं, स्टोरीज जो होंगी वो हमारी रिमेम्बरेंस में रह जाती हैं, हमारे माइंड में रह जाती हैं। लेकिन दर्शन जो है वो थोड़ा सा दिमाग में बैठता नहीं है, याद नहीं रहता, तो इसलिए उसको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। मैं वैसे प्रयास किया है मैंने कि जब अल्टीमेटली जब इसका फाइनल करेंगे, अभी जो भी आज हम पढ़ेंगे या आगे क्लासेस में करेंगे, उसका कैसे उसको मेंटेन करना है उसका भी मैं एक हिंट आपको मैं लास्ट में दूंगा कि कैसे इसको जब पढ़ते हैं तो वो किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं। दूसरी बात ये है कि आज वाली क्लास के लिए तो हम लोग मतलब प्रिपेयर मेंटली तो थे, लेकिन सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में हमने कोई आपसे विशेष जानकारी आपको प्रदान नहीं की हुई थी। तो नेक्स्ट क्लास से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि एक दफा उसको ना, जो भी नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी, जैसे ईश स्तुति रहेगी, तो उसको एक दफा आप जरूर पढ़ के जरूर आइए, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटी सी बुक है। देखिए आप देखोगे तो दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल एंड थिन बुक, वेरी मतलब साइज में भी छोटी सी है, साइज भी अगर हम देखेंगे इसका तो कोई बहुत बड़ा साइज नहीं है, छोटी सी किताब है और छोटे सी कोई बहुत मोटी भी किताब नहीं है। तो इसमें जो भी चैप्टर्स हैं बहुत छोटे छोटे से ही चैप्टर्स हैं, मतलब 4 5 6 7 पेज, छोटे छोटे से पेज हैं। तो एक पेज को मुश्किल से पढ़ने में 3 मिनट 4 मिनट ऐसे ही लगेंगे, 2 3 4 मिनट। सबकी अपने अपने पढ़ने की स्पीड के ऊपर है। तो अगर आप पढ़ के आओगे तो उसमें कोई आप पॉइंट्स भी मार्क कर सकते हो जो आपको क्लैरिफाई नहीं हुए, तो बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर में आप उन अपने डाउट्स को भी क्लैरिफाई जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो एवरीबॉडी इज रेडी फॉर ईशोपनिषद, हरि बोल। तैयार हैं सब लोग? गुड गुड। ये एक्चुअली क्या है कि हाँ, हमारे को भगवान के साथ में, अभी जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा कि कृष्ण जो है वो भगवान है ना, व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति। तो ईशोपनिषद क्वेश्चन करता है कि वो भगवान कौन है।
हम तो चांस की बात है, हम लोग पहले भगवत गीता पढ़ लिए हैं, बाद में ईशोपनिषद पे जा रहे हैं, लेकिन पहले ईशोपनिषद पढ़ी जाती है और फिर बाद में भगवत गीता पढ़ी जाती है, लेकिन हम लोगों ने पहले भगवत गीता पढ़ ली है। तो इसमें एक प्रश्न आता है कि जो भगवान है वो एक व्यक्ति है ना, भगवान एक व्यक्ति है, और भगवत गीता जो हमारे को उत्तर देती है कि वो व्यक्ति कृष्ण है। तो ये बेस है थोड़ा सा। तो अच्छा है हमने भगवत गीता पढ़ी हुई है। तो भगवत गीता क्योंकि हमने पढ़ी हुई है तो बहुत सारी टर्म्स या टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारे को क्लियर है। यहाँ जी क्या टर्म्स क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कर्म कांड क्या होता है, वर्ण आश्रम क्या होता है, तो ये टर्म्स, वेद क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी भगवत गीता के अंदर में पढ़ लिया हुआ है। तो उस हिसाब से ये हमारे को समझने में श्री ईशोपनिषद हमारे को समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा कंपैरेटिवली। जैसे कि कोई एकदम शुरू में इस बुक को पढ़ता है तो उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, लेकिन क्योंकि हम लोग भगवत गीता ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं तो हमारे को हमारी अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिवली इजी होएगी एज कंपेयर टू उनके जो फर्स्ट टाइम सीधा इसको पढ़ते हैं भगवत गीता को पढ़ने से पहले। तो ये है श्री ईशोपनिषद जो आप टाइटल देख रहे हो। आप में से कितने लोगों के पास में ये वाली बुक है? आप में से कितने लोगों के पास में ये वाली बुक, हाथ खड़ा कर देंगे एक दफा? हरी बोल। सबके पास में नहीं है क्या? रजनी माता जी, श्री राम प्रभु जी, नीति माता जी, रमा मलिक माता जी, कृष्णा महिमा माता जी, उषा माता जी, आप लोगों के पास में नहीं है ये वाली बुक क्या? है या नहीं है? नहीं प्रभु जी, नहीं है। नहीं नहीं है, है। ओ ओके ओके। तो आप मेरे प्लीज पास ये, है प्रभु जी। आपके पास है? हाँ जी। ओके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज वाली बुक जैसे भी हो ऑनलाइन भी मिल जाती है, अगर आप टेम्पल के अगर आसपास में है तो टेम्पल में तो खैर मिल ही जाएगी। अदरवाइज ये 30-40 रुपीज की बुक आती है, तो ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो या टेम्पल से भी आप इसको ले सकते हो, क्योंकि बुक के बगैर आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इसलिए बुक होना बहुत जरूरी है। तो ये एक्चुअली क्या है कि जो ईशोपनिषद हम पढ़ने प्रारंभ करने जा रहे हैं, हम इसकी भूमिका इंट्रोडक्शन जो है ना वो आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन इसके साथ में कोई लिंक नहीं है, मतलब ईशोपनिषद इस ग्रंथ के साथ में इसका कोई लिंक नहीं है। बट चूंकि ये एक वेदों पे श्रीला प्रभुपाद ने 1969 में लंदन में कैनवे हॉल के अंदर में एक लेक्चर दिया था एक अपना। तो ये बेसिकली वो ये वही लेक्चर है श्रीला प्रभुपाद का जो उन्होंने 1969 में दिया था। तो उसको उसमें उन्होंने वेदों के विषय में लोगों को बताया था कि वेद क्या है, हमारे को वेदों को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये बेसिकली वही लेक्चर है प्रभुपाद का, जो कि हम यहाँ पे अभी हम इसको की भूमिका के रूप में हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। तो वेद क्या है, ये है आज का जो सब्जेक्ट मैटर है बेसिकली, कि वेद क्या है। तो कोई हमारे में से बता सकता है या आपको थोड़ा सा किसी का आइडिया है कि वेद क्या होते हैं? हरि बोल। कोई अगर हमारे को बताइए कि वेद क्या है, किसी को अगर आइडिया है? हरे कृष्णा, भगवान द्वारा कही गई वाणी को वेद कहते हैं। ओके। और वेद ज्ञान है प्रभु जी। अभी आपने कहा ना, देयर इज ओनली डिस्क्रिप्शन, इट्स ज्ञान। यस, वेरी नाइस इसे माता जी। श्रुति भी कहते हैं इसको। यस माता जी, वेरी नाइस, इसको श्रुति भी कहा जाता है। हाँ। और कोई नए भक्त कुछ शेयर करना चाहें? तो सब पढ़े लिखे भक्तों ने बता दिया। ब्रह्मा जी चलिए। का जो रचना किया गया जो ग्रंथ है उनको वेद किया बोला जाता है। ओके, ठीक है। और कोई आंसर देने का प्रयास करे कोई? चलिए समझते हैं इसको।
वेदांत जो है वो बेसिकली जिसको हम लोग वेदांत बोलते हैं, जो कि वेदों का निष्कर्ष है। तो ये वैदिक चिंतन मीन्स इसको अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार से होती है उसका एक निष्कर्ष है। वेदांत जो है वैदिक चिंतन का एक निष्कर्ष है। और वैदिक विचारों को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, आप ऐसा सिंपल भाषा के अंदर में हम लोग बोल सकते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक आस्तिक होते हैं जो ईश्वर को, वेदों को, वेदांत को, ग्रंथों को, जो भगवान की जो वाणी है उसको बिलीव करते हैं, उसको जो मानते हैं। एक प्रकार के तो वे लोग होते हैं, आस्तिक लोग होते हैं। और आस्तिक लोगों के अंदर में भी दो प्रकार के लोग होते हैं, वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। एक जो वैष्णव पद्धति को मानते हैं और एक वेदांती जिनको बोला जाता है। वो बेसिकली क्या करते हैं, ये आस्तिक लोग या ये वेदांती क्या करते हैं, ये जो ग्रंथ हैं या जो वेद हैं उनको मानते हैं, उनको वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अपनी फिलॉसफी, उनकी जो अपनी फिलॉसफी है उसके साथ में मैच करते हैं। वो वेदों के या वेदांत के या ग्रंथों के शब्दों को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते, वो अपनी विचारधारा को उसके अंदर में लेके आते हैं। तो ये बेसिकली इन लोगों को मायावादी कहा जाता है या निर्विशेषवादी कहा जाता है। जो लोग भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, ये लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, तो ये लोग वेदांती कहलाते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग आस्तिक जो हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, वो हम अभी और आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। नास्तिक बोले तो जो भगवान में बिलीव ही नहीं करते हैं, ना तो ग्रंथों में बिलीव करते हैं ना भगवान में बिलीव करते हैं। तो ऐसे जैसे बौद्ध धर्म के लोग हो गए, जैन धर्म के लोग हो गए, और आज के युग के लोगों को चक्रार्थवाद बोला जाता है, जो ग्रंथों में विश्वास ही नहीं करते। भौतिकतावादी ही जिनका की मुख्य समझने का, चीजों को अंडरस्टैंडिंग, वो मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ में ही हर चीज को हर चीज को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। वेदांत में ज्ञान की दो शाखाएं हैं, है ना। दो शाखाएं कैसी हैं, एक अद्वैत और दूसरी है द्वैत। तो ये शब्द हो सकता है आपके लिए नए हो, यहाँ जिन लोगों ने पढ़े हुए हों उनको शायद आइडिया हो। अद्वैत बोले तो ये शंकराचार्य जी की फिलॉसफी है। शंकराचार्य जी का नाम सुना है हम लोगों ने? ओके, गुड। तो ये जो फिलॉसफी है, ये शंकराचार्य जी की फिलॉसफी है, अद्वैत या द्वैतवाद। अर्थात इसमें क्या है कि जैसे आत्मा और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई द्वैत नहीं है। द्वैत मीन्स अंतर नहीं है। वो बोलते हैं आत्मा और परमात्मा जो है वो एक है, वो दो नहीं है। इस फिलॉसफी के अंदर में वो क्या कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक हैं, दो नहीं। और फिर दूसरी फिलॉसफी जिसको द्वैत बोला जाता है, उसमें जिसको कि मध्वाचार्य उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें विश्वास किया जाता है कि आत्मा और ब्रह्म एक नहीं है, अलग अलग है। मीन्स आत्मा और परमात्मा या भगवान जो है ना वो एक नहीं है, वो अलग अलग है। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं जो यहाँ पे हमारे सामने आ रही हैं। क्योंकि ये हम लोगों ने भगवत गीता जब पढ़ी तो उसमें इन सब चीजों की कोई हम लोगों ने डिस्कशन नहीं की थी, क्योंकि आज का सब्जेक्ट मैटर ही यही है। तो इसलिए हमारे को थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ में इन सारी चीजों को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो एक फिलॉसफी हो गई अद्वैत, हाँ, जिसमें देयर इज नो ड्युअलिटी बिटवीन सोल एंड परमात्मा और ब्रह्म। एंड द अनदर टर्म इज द्वैत, ठीक है, जिसमें कि आत्मा और ब्रह्म को दोनों को अलग अलग माना जाता है। और हमारे चैतन्य महाप्रभु जिनकी फिलॉसफी को हम लोग फॉलो करते हैं, और जिनको कि हम पढ़ते हैं,
उन्होंने क्या किया कि इन दोनों फिलॉसफी के बीच की एक फिलॉसफी को एक्सेप्ट किया, जिसको कि बोलते हैं अचिंतनीय अभेद तत्व। अचिंतनीय अभेद तत्व, इसका अर्थ है भिन्नता के साथ एकता। भिन्नता के साथ एकता क्या क्या मतलब हुआ कि हाँ, एक्सेप्ट करना कि भगवान और आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना। और एक्सेप्ट नहीं भी करना कि नहीं, दोनों चीजें जो हैं वो अलग अलग हैं। तो जहां पे टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो चीज सूटेबिलिटी के हिसाब से आती है, वो अचिंतनीय भेदाभेद के अंदर में एक्सेप्ट की गई है। और वो जो ये फिलॉसफी जो है, ये हमारे को चैतन्य महाप्रभु ने दी है। अब वेद क्या है बेसिकली, वेदों को हम लोग, जैसे अभी अभी आप सबने बोला कि वेदों को श्रुति बोला जाता है। श्रुति का क्या अर्थ हुआ? सुनकर, कानों से सुनकर किसी चीज को एक्सेप्ट करना या उस ज्ञान को प्राप्त करना। सुनकर ज्ञान प्राप्त करने की विधि जो है, उसको हम श्रुति कह देते हैं। और ये वेद जो है, ये हमारा यज्ञिक, जो हमारी यज्ञिक का क्रियाएं होती हैं, उनके साथ में जो संबंध है, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। और वेदों को माता भी बोला जाता है, मदर, माता भी बोला जाता है। और इसको ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है ना, ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। और वैदिक सिद्धांतों को, जो ये वैदिक सिद्धांत हैं, ये बेसिकली स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्यों सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर में कोई त्रुटियां नहीं होती, है ना। और हम जो चीजें क्रिएट करते हैं, या जो भौतिक संसार के अंदर में जीव जो हैं, वो कुछ गाइडलाइंस बनाते हैं या कुछ और चीजें करते हैं, उनके अंदर में त्रुटियां होती हैं। वो त्रुटियां क्या होती हैं, वो हम अभी आगे, हमारे अंदर में क्या त्रुटियां हैं, वो हम सब आगे धीरे धीरे जो है उनको आने वाले स्लाइड्स के अंदर में कवर करेंगे। क्योंकि हम में कई प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं। यह जो वेद है, ये पूर्णतः एज इट इज स्वीकार्य है। वेदों को हम एज इट इज स्वीकार करते हैं, जबकि उसके अंदर में कई प्रकार के विरोधाभास हो सकते हैं। कई चीजें हमारे को लगेगा कि एक्सेप्टेबल हैं, कई चीजें हमारे को लगेगा कि एक्सेप्टेबल नहीं है। बट अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे अगर हम देखेंगे, तो उसके अंदर में जितनी भी चीजें हमारे को बताई गई हैं, दे ऑल आर वेरी रेलिवेंट इवन एज ऑन डेट। और वो सारी की सारी जो चीजें हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, और फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बोला जाता है कि गाय का जो गोबर होता है, वो मल है। और मल को जैसे अगर हम कोई टच करते हैं, तो हमारे को स्नान करना पड़ता है। लेकिन गाय के गोबर के साथ में ऐसा नहीं है। तो ये हमारे को लग सकता है कि हाँ जी, ये विरोधाभास है। लेकिन ये चीज हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर में हमारे को क्लैरिफाई करी गई है कि गाय का जो गोबर होता है, वो एंटीसेप्टिक होता है, उसके अंदर में बहुत सारे गुण होते हैं, है ना। तो वो चीज जो है, वो मॉडर्न साइंस ने भी एक्सेप्ट की है, उसको शोध करके मॉडर्न साइंस ने भी उसको एक्सेप्ट किया है। और वेद जो है, बताया जा रहा है कि मानव ज्ञान का संकलन नहीं है। वेद जो है, वो आध्यात्मिक जगत से, भगवान कृष्ण से आता है। जैसे कि भगवद गीता के 15.15 श्लोक के अंदर में आता है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः समृद्धि ज्ञान अपोहनम चा वेद चा सर्वे अहम वेदो वेदांत कृत वेद विद एव चा। इसका अर्थ है कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो ये भगवान स्वयं बताते हैं कि ये वेद जो है, ये हम लोगों द्वारा नहीं लिखा गया, हम लोगों द्वारा सिर्फ
हम लोगों बोले तो जो गुरुजन हैं, जो संत जन हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, जो दर्शन को जानते हैं, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया हुआ है, वो लोग केवल अपनी टीकाएं देते हैं इनके ऊपर। वो लिखते नहीं है, वो केवल अपनी टीकाएं देते हैं। मतलब अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लैरिटी में लेके आते हैं। और क्या है कि वैदिक ज्ञान शुद्ध है। क्योंकि देखिए हमारे अंदर बहुत सारे कल्मश होते हैं, ये हमने भगवत गीता में पढ़ा। हमारे अंदर में बहुत सारी वीकनेसेस हैं। तो ये वेद जो है वो हमारे ज्ञान को शुद्ध करता है। और वैदिक ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, ये वेदों के ज्ञान को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है कि गुरु शिष्य परंपरा से इसको प्राप्त किया जाता है। गुरु जो है उसमें प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, वो उससे हम जो ज्ञान है वो प्राप्त करेंगे। और ये ज्ञान जो है वो ऊपर से अथॉरिटी से टूवर्ड्स डाउन आता है, डाउनवर्ड्स आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जैसे कि भगवान से प्रारंभ हुआ, भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी के पास आया, फिर नारद जी के पास आया, नारद जी से व्यास देव जी के पास आया, इस तरह से ये डिसाइपल सक्सेशन जिसको कि हम लोग बोलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के अंदर में ऊपर से नीचे की तरफ वो आता है। और शील प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण जो भी कहते हैं वह कृष्ण भावनामृत। वट एवर कृष्णा इज सेइंग, that is basically Krishna consciousness। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सब लोगों को? इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न है या नई क्लैरिटी हो रही है, क्योंकि ये एक मेन हमारा पॉइंट है वेद का, कि वेद हम किसको कहते हैं। वेद को हम लोग श्रुति कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, माता कहते हैं, तो ये सारी चीजें। माता क्यों बोला जाता है वेदों को? वेदों को माता हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज मदर इज द अथॉरिटी। अगर शीला प्रभुपाद अपने इस भूमिका के अंदर में भी बताते हैं कि अगर किसी को पूछना है, पता लगाना है कि मेरा पिता कौन है, तो मदर इज द ओनली वन हु कैन टेल द चाइल्ड लाइक दिस इज योर फादर। और फिर बच्चा जो है उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका मतलब है मदर जो है वो बेसिकली अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी का क्या मतलब हो गया? वेद जो है यहाँ पे वो बेसिकली अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास में आ रहे हैं। तो क्लियर है सब लोगों को यहाँ ला इतना पार्ट हमारे को? यहाँ किसी का कोई प्रश्न है इसमें? ठीक है। अब द्वापर युग के अंत में और कल युग के प्रारंभ में शील व्यासदेव जी ने वेदों को 4 भाग में विभाजित किया। पहले जो वेद थे वो बेसिकली एक सिंगल वेद था। पहले वेदों को जैसे हमने श्रुति बोला, श्रुति का मतलब है सुनकर। पहले के युगों में क्या था कि वेदों को गुरु जो था वो बोल देता था, गुरु को भी कंठस्थ होती थी, चीजें स्मृति में रहती थी उनकी भी, और शिष्य जो थे वो भी सुनते थे, उनको भी याद रह जाता था। लेकिन क्या हुआ कि कलयुग के अंदर में उनको लगा, वेद व्यास जी को लगा कि कलयुगी जो लोग हैं उनकी स्मृति जो है बड़ी कम है, उनमें पेशेंस नहीं है, और लाइफ टाइम जो है उनका वो बहुत छोटा है। वेदों एक सिंगल वेद में क्या था कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बातचीत हो रही है, तो वो बातचीत बीच में छूट जाती है, फिर कुछ और सब्जेक्ट शुरू हो जाता है, और फिर कोई थोड़ा टाइम के बाद में कोई तीसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाता है, फिर कोई चौथा सब्जेक्ट शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद में पहला वाला सब्जेक्ट फिर से आ जाता है। जो लोग अध्यात्मवादी हैं, जो फिलोसोफर हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, वो तो कैच कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन जो हमारे जैसे जीव हैं, जिसको नहीं समझ में आती, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए श्री व्यास देव ने क्या किया कि हर सब्जेक्ट को एक वेद के अंदर में स्पेसिफाइड कर दिया, एक वेद जो है एक स्पेशल सब्जेक्ट मैटर के ऊपर उन्होंने
कर दिया। तो बेसिकली ऋग्वेद में उन्होंने क्या किया, ऋग्वेद के अंदर में जो गुणगान थे, भगवान का जो गुणगान है, भगवान की जो प्रार्थनाएं हैं, उनको उसमें एकत्रित कर दिया गया। और सामवेद के अंदर में यज्ञ में जो मंत्र उच्चारण किस प्रकार से हुआ, अलग अलग प्रकार के जो मंत्र उच्चारण होते हैं, उनके विषय में उन्होंने वहां पे डिटेलिंग दे दी। और यजुर्वेद के अंदर में यम नियम क्या होते हैं, यज्ञ के यम और नियम क्या होते हैं, उनके विषय में बताया। और बेसिकली जो हम ईशोपनिषद हम जो पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली यजुर्वेद का ही एक पार्ट है। जो हम ईशोपनिषद हम पढ़ने जाएंगे, वो बेसिकली यजुर्वेद का ही एक पार्ट है। फिर अर्थववेद है, और अर्थववेद के अंदर में क्रिया के विषय में, कि जैसे हवन कुंड बनना है, तो कुंड कहाँ बनेगा, सामग्री क्या चाहिए, कैसे कैसे यज्ञ होएगा, उसका तरीका क्या है, ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर में बताएगी। बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक स्कूल के अंदर में बुक आती है, छोटी क्लासेस के अंदर में जब हम पढ़ते हैं, तो वो बुक आती है, जैसे उसके अंदर में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, वो सारी की सारी एक ही जगह पे इकट्ठी इकट्ठी रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम स्पेशलाइजेशन करते हैं या उसको और डिटेलिंग में पढ़ते हैं, तो वो बुक जो है वो स्पेसिफिक हो जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे शील व्यासदेव जी ने भी इन सारे वेदों को स्पेसिफिक करके डिटेलिंग के अंदर में उन्होंने उसको डिस्क्राइब कर दिया। तो अब बेसिकली क्या है कि वेद के कुछ फैक्ट्स क्या हैं, उसके विषय में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेद के फैक्ट्स क्या हैं। वेदों को श्रुति बोला जाता है, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। अपौरुषीय का क्या अर्थ हुआ, जो भगवान के मुख से निकला हुआ है, उसको अपौरुषीय बोलते हैं। जो वाणी भगवान के मुख से निकली हुई है, वो अपौरुषीय है। जैसे कि भगवत गीता है, वो भगवान के मुख से निकली हुई है ना। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपौरुषीय बोलेंगे। अपौरुषीय का क्या अर्थ हुआ, कि वह ज्ञान या वह वाणी जो समस्त प्रकार के दोषों से रहित है, समस्त प्रकार के दोषों से जो चीज रहित है, वह भगवान की वाणी है। और वेद जो है वो आज के युग में भी रेलिवेंट है। जैसे हम भगवत गीता की अगर हम बात करें, अभी हमने भगवत गीता पढ़ी है, तो भगवत गीता आज भी हमारी लाइफ के अंदर में रेलिवेंट लगती है। जैसे अर्जुन 6 चैप्टर के अंदर में भगवान को बोलता है, चंचलम ही मना कृष्णा, कि मेरा मन चंचल है। तो वो चीज हमारे साथ में आज भी अप्लाई रहती है। आज भी हमारे को मन के साथ में अपनी फाइट करनी पड़ती है, फिर जैसे 3rd चैप्टर के अंदर में भगवान ने कर्म योग के विषय में चर्चा करी है, और फिर उसके बाद में जो है कर्म योग के अंदर में ही लास्ट के कुछ श्लोकास हैं, जो 36 से लेके 42 43 तक के जो श्लोकास हैं, उसमें जीव आत्मा अपने आप को कैसे फाइट करता है, अपने काम क्रोध लोभ मोह को किस प्रकार से फाइट करता है, या उसके सॉल्यूशन क्या है, उसके विषय में चर्चा है। तो ये जो भी वेदों के अंदर में जो भी चीजें हैं, वो आज भी रेलेवेंट हैं, आज भी उपयुक्त हैं हमारे जीवन के अंदर में। और आज जो साइंस है, आज की जो मॉडर्न साइंस है, वो खोज कर रही है। वो खोज करने के बाद में जो चीजें इंट्रोड्यूस करती है, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स के अंदर में उन चीजों को ऑलरेडी बताया गया है। कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि भ्रूण का विकास चक्र क्या है। माता के गर्भ के अंदर में जब बच्चा प्रविष्ट होता है, तो पहले दिन से लेके 9वें 10वें महीने तक बच्चा कैसे डेवलप होता है, उसकी पूरी डिटेल जो है वो 3rd कैंटो श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 31st श्लोक के अंदर में कपिल देव, भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को पूरी की पूरी डिटेलिंग के अंदर में बताया, कि गर्भ में माता के गर्भ के अंदर में भ्रूण जो है वो किस प्रकार से स्थित होता है, कैसे फर्स्ट डे उसकी क्या पोजीशन होती है, 3rd डे उसकी क्या पोजीशन होती है, 6th डे उसकी क्या पोजीशन होती है, 1 महीने के बाद में उसकी क्या पोजीशन होती है। तो ये वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी चीजें बताई गई हैं।
और जैसे कि ये इन चीजों को भी बताया गया कि आग में बैक्टीरिया पाया जाता है, गाय का गोबर एंटीसेप्टिक है, ये सारा का सारा जो फैक्ट्स हैं जिसको कि आज आज साइंटिस्ट जो है वो खोज के उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जी ये चीजें ऐसी हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर में बताई जा चुकी हैं। पौधों के अंदर में जीवन जीवन होता है, भावना होती है। तो ये 1901 के अंदर में जगदीश चंद्र बोस ने स्थापित किया, लेकिन ये चीज हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर में ऑलरेडी अवेलेबल है। और फिर क्या है कि वेदों के अंदर में जो भविष्यवाणियां हुई हुई हैं, वो भविष्यवाणियां पहले से हो रखी हुई हैं कि कब कब और क्या, कब कौन व्यक्ति आएगा, यू नो कब कौन व्यक्ति आएगा। जैसे कि चाणक्य के विषय में चर्चा हो रखी हुई है, उसमें गौतम बुद्ध के विषय में चर्चा हो रखी हुई है, पैगंबर मोहम्मद के विषय में चर्चा हो रखी हुई है, ईशा ईशा मसीह के विषय में बात हो रखी है, चैतन्य महाप्रभु जिनको कि छद्म छद्म अवतार के रूप में बोला जाता है, उनके विषय में भी चर्चा हो रखी है। तो हमारे स्क्रिप्चर्स हमारे को ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर में सारी चीजें ऑलरेडी डिटेलिंग में हमारे को पहले से ही बताई जा चुकी हुई है। और फिर क्या है कि वेदों को हम लोग कैसे समझेंगे कि वेद जो है वो निर्देश ग्रंथ हैं, गाइडलाइंस हैं। बेसिकली निर्देश का अर्थ हुआ गाइडलाइंस है। ये कोई कई लोग बोलते हैं मेथोलॉजी है, पौराणिक कथाएं हैं इसके अंदर में, वेदों के अंदर में ये कथाएं हैं, ये अपने माइंड से ही अजम्पशन करके फैंटेसी के अंदर में ये कहानियां लिखी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो वेद हैं ये बेसिकली ये ग्रंथ हैं, ये निर्देश ग्रंथ हैं, गाइडलाइंस हैं हमारे लिए, मैनुअल्स हैं, लाइफलाइन मैनुअल्स हैं हम लोगों के लिए। और ये कोई कथाएं नहीं है, दिस इज बेसिकली वी कैन से दिस इज अ हिस्ट्री एंड दिस इज फैक्ट। अब पुरातात्विक खोज पुष्टि कर रही है कि जो इन लोगों ने, नासा ने ये चीज देखी अपने इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, है ना, अपने डिजिटल कैमरास के द्वारा उन लोगों ने देखा कि वो जो लंका में जो ब्रिज बना हुआ है, समुद्र में जो ब्रिज बना हुआ, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी एक ऐसा ब्रिज है वहां पे, और जो 17.5 लाख वर्ष पुराना है। तो ये चीजें जो हैं तो वो हमारे को सेटिस्फाइड करती हैं, या हमारा जो एक फेथ है टूवर्ड्स आवर स्क्रिप्चर्स, वो हमारा स्क्रिप्चर्स के अंदर में हमारा फेथ जो है वो कंफर्म करती है। और वेदों को हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं? वेदों को हमारे को अंडरस्टैंड करने के लिए गुरु शिष्य परंपरा के अंदर में आना पड़ेगा हमारे को, है ना। गुरु शिष्य परंपरा में जब आएंगे कि वेद जो है वो बेसिकली भगवान, यहाँ पे भी आप देख रहे हो वेद जो है वो भगवान भगवान के मुख से निकले हुए हैं। भगवान से सबसे पहला जो जीव था जिसको कि इसकी नॉलेज प्राप्त हुई वो ब्रह्मा जी हैं। फिर ब्रह्मा जी से नारद को प्राप्त हुआ, नारद जी से व्यास देव को प्राप्त हुआ, और इस प्रकार से पहुंचते पहुंचते चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने फर्दर फिर से इसको रीएस्टैब्लिश कर दिया। और ये करते हुए शील प्रभुपाद के पास पहुंचा। शील प्रभुपाद से ये ज्ञान जो है वो हम सब तक आ रहा है। वेदों के भी उपविभाग हैं, वेदों को भी फर्दर अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। तो कैसे कैसे भागों में बांटा जा सकता है? एक तो है, इसको बोलते हैं संहिता, संहिता, ठीक है ना। संहिता बेसिकली क्या है कि संहिता के अंदर में हमारे को कर्म कांड के विषय में बताया जाता है। कर्म कांड बोले तो जो कि धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार जो लोग काम करते हैं। हमने कर्म कांड के विषय में ऑलरेडी डिटेलिंग के अंदर में भगवत गीता में पढ़ा हुआ है कि जो लोग जो है धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को जीवन यापन करते हैं, या जिसको कि हम लोग बोलते हैं वर्ण आश्रम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वर्ण आश्रम के अनुसार जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो धर्म अर्थ काम, इसको मेन इनका रहता है कि इसमें क्या रहता है कि धर्म को जीव जो है वो एक्सेप्ट करता है, धार्मिक होता है। जब जीव धार्मिक होता है तो वो उसको अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ बोले तो पैसा की प्राप्ति होती है। जब वो पैसे की प्राप्ति होती है तो वो अपनी इच्छाएं जो हैं, जो उसके अंदर में जो भी भौतिक इच्छाएं हैं वो उनको पूर्ण करता है, जिसको कि यहाँ पे काम बोला गया। काम इज नॉट हियर रिलेटेड टू लस्ट,
ये बेसिकली काम मीन्स जो भौतिक इच्छाएं जीव के मन में जो भी भौतिक इच्छाएं आती हैं उनको वो पूर्ण करता है। जिसके ये कैसे पूर्ण करता है, वो बेसिकली देवी देवताओं की उपासना करता है। देवी देवताओं की उपासना करके मन के अंदर में जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करता है। तो और कैसे करता है, जैसे अलग अलग देवी देवताओं की उपासना बताई गई है। जैसे भगवान शिव के लिए अलग से उपासना बताई गई है, गणेश जी की उपासना अलग से बताई गई है, सूर्य देव की उपासना अलग से बताई गई है, चंद्र देव की उपासना अलग से बताई गई है। तो ऐसे अलग अलग देवी देवताओं को अपनी इच्छा अनुसार, जैसे उसके अंदर में किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा है, वो बेसिकली उसको उन चीजों को माइंड में रख के अलग अलग उपासना जो है जीव जो है वो देवी देवताओं की करता है। तो बेसिकली उसको संहिता के अंदर में उसको काउंट किया जाता है। फिर आता है ब्राह्मणा। ब्राह्मणा, तो ब्राह्मणा वाली जो स्थिति है वो बेसिकली कर्म कांड से जीव को ज्ञान की तरफ लेके जाती है। इसको हम बेसिकली एक तरह से और भी समझ सकते हैं कि जैसे ही जीव आत्मा के अंदर में धर्म को लेके जिज्ञासा जागती है कि हाँ मैं जो भी कार्य करूं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर में आने चाहिए, उनको लेके अगर मैं करूँगा तो मेरा जीवन जो है वो मेरा जीवन जो है वो ठीक रहेगा और मैं अपना जीवन ठीक से व्यतीत कर पाऊँगा। तो ये बेसिकली ऐसी जिज्ञासा जब जीव के अंदर में आती है, तो वो किसी व्यक्ति के पास में जाता है या किसी ब्राह्मण के पास में जाता है या किसी संत पुरुष के पास में जाता है, तो उससे इस चीज़ का ज्ञान अर्जित करता है कि हाँ जी, मेरे को हाउ शुड आई लिव माय लाइफ इन अ नॉर्मल वे, जिससे कि मैं अपने मन की जो इच्छाएँ हैं, उनको मैं पूर्ण कर सकूँगा। फिर वही व्यक्ति जो है, जब वो सारी चीज़ें धर्म, अर्थ, काम उसको सब कुछ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है, तो उसके मन में ज्ञान अर्जित करने की इच्छा जागृत होती है। ज्ञान ज्ञान अर्जित करने की इच्छा मतलब वो अब बहुत सुख भोग लिया उसने, उसको लगता है कि अब मैंने बहुत सुख भोग लिया, अब मेरे जीवन में और सुख भोगने और मैं कितने सुख भोगूँगा। और कितना सुख भोगूँगा और कितना पैसा आएगा और मैं इतने पैसे का मैं क्या करूँगा? तो अब फिर उसका उसका ध्यान किस तरफ जाता है? मोक्ष की तरफ जाता है, कि मैं कैसे मोक्ष प्राप्त करूँगा? मैं ऊपर कैसे उठूँ? तो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये इस विधि को ब्राह्मणा बोलते हैं। और वही जीव जो है, जब वो ऊपर उठने का प्रयास करता है, तो जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसको लगता है कि मोक्ष प्राप्त करके भी मैं क्या करूँगा? मोक्ष प्राप्त करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्वर्ग लोक में चला जाऊँगा। लेकिन स्वर्ग लोक में क्या होगा? स्वर्ग लोक के अंदर में कुछ समय के बाद में मेरे को यहाँ पे फिर से वापस आना पड़ेगा। तो उसको देखता है कि कहीं पे भी कुछ मिल ही नहीं रहा मेरे को। तो उसके अंदर में एक वैराग्य का जागरण होता है, वैराग्य जागृत होता है उसके अंदर में। उसको आरण्यक कहा जाता है, कि जो ज्ञान कांड से जीव को जो है वो वैराग्य की ओर लेके जा रहा है। तो इसमें जीव क्या करता है, इसमें वानप्रस्थ में आ जाता है, वन में तपस्या करता है और भगवान के अंदर में रुचि जो है वो जागृत करना प्रारंभ हो जाती है। जब वो इस स्थिति में आ जाता है, जब वो वैराग्य की स्थिति में आ जाता है, तब वो उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करता है। तब वो उपनिषद जो जो ब्राह्मण है या जो उसको शिक्षा दे रहा है, वो फिर उसको उपनिषदों की ओर लेके जाता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो है उसको उपनिषद की ओर ले जाता है। तो उपनिषद क्या करते हैं? उपनिषद जो है वो जीव आत्मा को वैराग्य से दिव्य ज्ञान की ओर लेके जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है उपनिषदों के द्वारा। ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा जिसको बोलते हैं, कि हाँ, अब मैं भगवान के साथ में एक अपना संबंध स्थापित करना चाहता हूँ, मैं भगवान को जानना चाहता हूँ, मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ। ये सारे विषय जो हैं, ये बेसिकली उपनिषद के अंदर में बताए जाते हैं। इसमें इसमें क्या होता है, सब लोगों को थोड़ा क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रही है? हरी बोल, ठीक चल रहा है? अच्छा,
इसमें क्या होता है, जब हम ग्रेजुअली धीरे 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 करके जब हम अपनी प्रगति कर रहे होते हैं, तो एक स्टेज से दूसरी स्टेज, कर्म कांड से ज्ञान योग, ज्ञान योग से फिर वैराग्य, वैराग्य से फिर दिव्य ज्ञान की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो जीव जो है वो उसके अंदर में उसको इस प्रकार जब वो उपनिषद वाली स्टेज पे आता है, दिव्य ज्ञान वाली जब वो स्टेज में आता है जीव, तो उसके अंदर में ऑलरेडी कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है, जैसे हम लोग भी बचपन से लेके अब तक, बचपन से लेके अब तक कुछ ना कुछ आध्यात्मिक ज्ञान जिसको कि हम लोग बोलते हैं, हम लोगों ने भी अपने जीवन के अंदर में प्राप्त कर लेते हैं कुछ ना कुछ, कुछ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, कुछ अपने पेरेंट्स से, कुछ अपने अड़ोस पड़ोस से, कुछ कहीं मंदिर में जाते हैं वहां से, कुछ टीवी में सीरियल देखते हैं, वी ऑल्सो हैव गैदर्ड सम काइंड ऑफ ज्ञान विद इन अस। हम लोगों ने भी एकत्रित किया हुआ, अलग अलग सोर्सेस से हम लोगों ने भी एकत्रित किया हुआ है। अब लेकिन वो ज्ञान जो हम लोगों ने अपना एकत्रित किया है, वो बेसिकली मटेरियल लेवल पे हमने उसको एकत्रित किया हुआ है, भौतिक स्तर पे हमने उसको एकत्रित किया है, वो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है। पहला ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग गुरु के पास में जाते हैं। तो गुरु जो है वो नेगेशन जिसको बोलते हैं, कि वो हमारे अंदर में जो पहले से कचरा भरा हुआ है ना, उस कचरे को साफ करते हैं। पहले उस ज्ञान को, उस कचरे को जो है, जो हमने, जिसको कि हम लोग ज्ञान बोल रहे हैं, बट बेसिकली दैट इज नॉट नॉलेज, उस कचरे को पहले गुरु जो है वो बाहर निकालना जो है वो प्रारंभ करते हैं। तो एक दफा ऐसी इसके साथ में रिलेटेड है ये। एक दफा ऐसे ही कोई एक भक्त होता है, उसके मन में विचार आता है कि मैं करताल सीखता तो हूँ, बजाता हूँ, मैं स्वयं से अपने आप करताल बजाता हूँ, तो मैं करताल सीखी क्यों ना लूं किसी से। तो वो गुरुजी के पास में जाता है, तो उसके पास में जब वो बात कर रहा होता है, तो गुरुजी बोलते हैं कि ठीक है आप सीख जाएंगे, लेकिन आपको जो है 1500 रुपये देने पड़ेंगे, और आपको 1 साल लगेगा सीखने में। तो जब वो बैठा होता है, तो एक और शिष्य आता है वहां पे, एक और जन जो है वो सीखने के लिए आता है। तो उसको वो जो गुरुजी हैं वो बोलते हैं कि जी आप 3 महीने में सीख जाओगे, और आपको मात्र 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो जो पहला व्यक्ति आता है वो कह रहा है मैं तो जानता हूँ करताल बजाना, आप मेरे को बोल रहे हो कि मेरे को तो 1500 रुपये भी देने पड़ेंगे और 1 साल भी लग जाएगा, इसको तो आता भी नहीं है, इसको आप 3 महीने में और 500 रुपये में सिखा दोगे, तो ऐसा आप ऐसा आप क्यों कर रहे हो हमारे साथ में, डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो। तो कह रहे कि जो आपने पहले सीखा हुआ है, मेरे को सबसे पहले तो 6 महीने से लेके 8 महीने तो उसमें लग जाएंगे, कि जो आपने सीखा हुआ वो आपको भुलवाने में लग जाएंगे, क्योंकि जो आप कचरा इकट्ठा करके आए हो, जो गलत बजाना सीख के आए हो, पहले तो उसको खत्म करना होएगा, फिर आप नया सीखोगे, तो आपको 1 साल लग जाएगा। और जो नया व्यक्ति है उसने तो कुछ सीखा ही नहीं हुआ, तो इसलिए वो जल्दी से सीख जाएगा। तो देखते हैं कि जैसे शील प्रभुपाद जो हैं, वो जब अमेरिका में जाते हैं, तो अमेरिकन्स को बहुत ज्यादा समय नहीं लगा कन्वर्ट होने में। और उससे पहले जब शील प्रभुपाद यहाँ पे यू नो भारत के अंदर में जब अपना उसी ज्ञान को देने का प्रयास कर रहे थे, तो देर देर नोबडी वाज एक्सेप्टिंग हिम, उस नॉलेज को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब वो बाहर अमेरिका में चले गए, तो अमेरिकन्स ने उनको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया। क्यों अमेरिकन्स इमीडिएटली एक्सेप्ट कर पाए? क्योंकि उनके पास खाली था, उनके पास में ऐसा जैसे हम लोगों के पास में कचरा इकट्ठा किया हुआ, उनके पास में कचरा नहीं था इस प्रकार से इकट्ठा हुआ। तो उन्होंने बहुत जल्दी से उसको ग्रैब कर लिया। तो हमारे को क्या लगता है कि हमारे को जो हमारे अंदर में भरा पड़ा है, उसको पहले हमारे को साफ करना पड़ेगा, फिर नया जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान जिसको कि हम एक्चुअल में वेदों की नॉलेज बोलते हैं, या वेद बोलते हैं, या ज्ञान बोलते हैं, श्रुति बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, उसको हमारे को नए रूप से एक्सेप्ट करके अपने अंदर में भरना पड़ेगा। तो ये सारा जो काम है, ये बेसिकली उपनिषद करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है कि जैसे हम लोग जप करते हैं, जिस समय हम लोग जप कर रहे होते हैं, तो जप हमारे को बता दिया कि हाँ जी ये माला पकड़ लो और जप करना प्रारंभ कर दो, और हम अपना जप करना शुरू कर देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हमारे को जो नाम की महिमा है, उसका ज्ञान नहीं है। कैसे भगवान के साथ में माला करते हुए, जप करते हुए हम कैसे भगवान के साथ में अपना संबंध स्थापित करेंगे, इस चीज का हमारे को ज्ञान नहीं है। हमने बस पकड़ा, माला पकड़ी और माला जपनी शुरू कर दी। तो अगर यही माला को अगर हम अच्छे ढंग से अंडरस्टैंडिंग के साथ
जप का महात्म्य समझते हुए, नाम का महात्म्य समझते हुए, अच्छे भाव के साथ में किस प्रकार से करना है, कैसे कितना किस समय करना है, लाउडर करना है, कैसे बैठोगे, कैसे करोगे, ये सारी चीजें जब हम कट कर लेंगे, इकट्ठी कर लेंगे, और जब हम जप करेंगे तो हमारे जप की क्वालिटी अलग हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है, ये ज्ञान जो है, ये बेसिकली सारा अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे को उपनिषदों से प्राप्त, जो ये वेदों से जो है हमारे को प्राप्त होती है। अब उपनिषद पे आते हैं हम लोग। उपनिषद हमें परम सत्य को जानने के 3 स्तरों से अवगत कराता है। परम सत्य बोले तो भगवान श्री कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो सबसे ऊपर है, इसीलिए उनको परम बोला जाता है। परम मीन्स दी हु इज ऑन द टॉप। उपनिषद हमें परम सत्य को जानने के 3 स्तरों से अवगत जो है वो कराता है। इसके विषय में हम ऑलरेडी सुन चुके हुए हैं, भगवत गीता के अंदर में भी ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। आई डोंट थिंक कि इसमें अलग से हमारे को कुछ डिस्कस करने की जरूरत है। किसी को लगता है कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इसको हम ऑलरेडी डिटेलिंग के अंदर में कई दफा डिस्कस कर चुके हुए हैं। डू वी नीड एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन इट? हरि बोल। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है ना? थैंक यू। ये बेसिकली 3 प्रभु जी चीजें थोड़ा हैं। सा बता दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए ब्रीफ। हाँ माता जी, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल, गुलाब जामुन का, कि गुलाब जामुन जो है, आप रूम में बैठे हो और गुलाब जामुन की आपको फ्रेग्रेंस आ रही है, खुशबू आ रही है, दैट इज द फर्स्ट अनुभूति, वो पहली अनुभूति है, किसी चीज को जानने की। सो दैट इज कॉल्ड ब्रह्म, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म। एंड दूसरी अनुभूति है कि जब आप किचन में जाते हो, तो आप देखते हो कि अरे वहां पे गुलाब जामुन पड़ा हुआ है, गुलाब जामुन की शेप कैसी है आपको देखने को मिल जाती है, उसका उसको आप देखते हो, आपको समझ में आता है कि ये गुलाब जामुन है। दैट इज द सेकंड स्टेज विच वी कॉल्ड परमात्मा। एंड थर्ड स्टेज इज व्हेन यू ईट दैट गुलाब जामुन, देन यू relish इट, तब आपको अच्छा लगता है, समझ में आती है, उसका टेस्ट आता है आपको। So that is the third stage of भगवान। छोटा सा यस, जल्दी से समझाने थैंक के यू, पॉइंट ऑफ व्यू थैंक से, यू ठीक है ना? तो ये बेसिकली जी। ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा और भगवान के विषय में ये तीन स्तरों से जो है हमारे को अवगत कराता है। और वेद ये उपनिषद जो है ना, वो बेसिकली वेदों का एक विशेष भाग है, सबसे सुंदर भाग जिसको भी बोल सकते हैं। वेदों का चूड़ामणि बोले तो सर का ताज जो होता है ना, सर के ऊपर में जो हम ताज रखते हैं, तो ये बेसिकली सब वेदों का ताज है। वेदों का समस्त प्रकार के वेदों का निष्कर्ष है, कंक्लूजन आता है इसके अंदर में। ये बेसिकली हमारे को ब्रह्म विद्या, गुह्य ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जिसको हम बोलते हैं। और इसके अंदर में मेन क्या है? दर्शन है, फिलॉसफी है इस उपनिषद के अंदर में। तो कई उपनिषद हैं, उन कई उपनिषदों में से 108 जो उपनिषद हैं वो विशेष हैं, प्रमुख हैं, 108 उपनिषद। और उन 108 उपनिषदों में भी 11 जो है वो प्रमुख हैं। तो 11 के यहाँ पे नाम भी दे रखे हुए हैं मैंने। तो 11 में से एक जो है वो सर्व प्रमुख है, और उसका नाम है ईशोपनिषद, जो कि हम लोग पढ़ने जाएंगे, ईशोपनिषद। तो ये बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड है उपनिषदों का, कि कई उपनिषद है, उसमें से 108 प्रमुख है, 108 में से भी 11 प्रमुख है, और 11 में से भी सबसे पहला जो उपनिषद आता है वो ईशोपनिषद आता है। तो ईशोपनिषद जो है, जैसे मैंने भी बताया, यजुर्वेद का भाग है ना। और ये 3 विषयों पर चर्चा करता है, जो अभी आज हम पढ़ने जा रहे हैं या प्रारंभ करेंगे जो आगे, वो 3 विषयों पर चर्चा करता है। पहला परमात्मा के विषय में चर्चा करता है, दूसरा जीवात्मा के विषय में चर्चा करता है, ये हम लोगों ने भगवत गीता में भी पढ़ा था। और थर्ड जो है वो डिफरेंट है, वो जीवात्मा का लक्ष्य क्या है, जीवात्मा क्या अचीव करना चाह रहा है, उस लक्ष्य को निर्धारित कर देता है यहाँ पे हमारे को। और यहाँ पे जैसे बताया गया कि श्री ईशोपनिषद में बताया जाता है कि भगवान जो है वो एक व्यक्ति है, और भगवत गीता में हमने पढ़ा कि वह व्यक्ति जो है वो कृष्ण है।
तो ईशोपनिषद का क्या अर्थ हुआ? श्री ईशोपनिषद कैसे एकत्रित हुआ? श्री, श्री जिसका मतलब है कि शुभ और मंगल, शुभ और मंगल करने वाला। ईश, ईश माने परम नियंत्रक, हु इज द अल्टीमेट कंट्रोलर ऑफ जीवा और ऑफ एवरीथिंग, यू कैन से, ठीक है, जो मंगल करता है और सबका नियंत्रक है और सबके निकट है, उपनिषद का अर्थ हुआ निकट, पास में है जो। तो इसका उद्देश्य क्या है? इस ज्ञान को हम लोगों को क्या करना है? गुरु के पास में बैठ के, गुरु के निकट में बैठ के उसको सुनना है। और हमको सुन के क्या करना है? भौतिकतावाद से आध्यात्मिकता की ओर लेके आना है अपने आप को। उससे हमारे को क्या बेनिफिट मिलेगा? हमारे अंदर में जो अज्ञानता है उसका नाश होगा, और हमारे को क्या प्राप्त होगा? हमारे को स्वरूप ज्ञान प्राप्त होगा। हमारे को ये ज्ञान क्या करेगा? हमारे को भगवान के निकट लेके जाएगा। तो श्री ईशोपनिषद का भी इतिहास है, भागवतम के अंदर में ब्रह्मा जी के जो प्रथम पुत्र आते हैं उसका नाम होता है स्वयंभू मनु, 14 मनु आते हैं। तो ये सबसे सर्वप्रथम मनु है। अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू द स्मॉल रेफरेंस। तो ये स्वयंभू मनु जो है सबसे प्रथम मनु है, जिनसे कि मानवता बेसिकली प्रारंभ होती है ना। मानव समाज के अंदर में आप लोगों ने अगर मनु संहिता का नाम सुना है तो बेसिकली ये मनु ही है, जो फर्स्ट मनु है स्वयंभू मनु, इन्होंने ही ये मनु संहिता भी इन्हीं की देन है, और अभी जो प्रेजेंटली जो मनु चल रहे हैं वो 7th मनु चल रहे हैं। दिस इज द एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मनु। तो इनकी स्वयंभू मनु की पत्नी थी शतरूपा। तो शतरूपा की इन लोगों की 5 संतानें थी, प्रियवत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो इनमें से जो आकुति, इनकी पुत्री, 3 पुत्री हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनमें से जो आकुति हैं उनका विवाह जो होता है वो प्रजापति रुचि के साथ में होता है, प्रजापति रुचि के साथ में होता है। और उनकी संतान जो होती है वो यज्ञ, उसका नाम होता है यज्ञ, उनकी संतान का नाम है यज्ञ। तो बेसिकली क्या हो गया कि यज्ञ जो है वो शंभु मनु के नाती हो गए बेसिकली ना, हाँ, नाती हो गए उनके स्वयंभू मनु के। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये जो यज्ञ हैं ये स्वयं भगवान है। यज्ञ जो आते हैं, प्रकट हुए हैं, वो बेसिकली स्वयं भगवान का ही रूप है या स्वयं भगवान है। तो स्वयंभू मनु कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लाइफ में, तो वो उनसे हेल्प मांगते हैं यज्ञ से, अपने नाती से जो वो हेल्प मांगते हैं। और वो जो हेल्प मांगते हैं उसमें प्रार्थनाएं करते हैं वो, है ना, उसके अंदर में वो प्रार्थनाएं करते हैं। और वो जो प्रार्थनाएं हैं दैट इज कॉल्ड बेसिकली उपनिषद, श्री ईशोपनिषद बोला जाता है। उन प्रार्थनाओं को, वो जो उन्होंने प्रार्थनाएं करी हैं, दैट इज बेसिकली श्री उपनिषद। और आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के हमारे पास में 2 मार्ग होते हैं, है ना। आध्यात्मिक मार्ग को जानने के हमारे पास में 2 मार्ग हैं। साध्य, एक को बोला जाता है साध्य और दूसरे को बोला जाता है साधना। तो साध्य क्या है और साधना क्या है? साध्य का अर्थ है लक्ष्य, जिसको मेरे को प्राप्त करना है। और वो किसको प्राप्त करना है? हम लोगों को कृष्ण को प्राप्त करना है बेसिकली, है ना। तो 15.15 मैंने जैसे अभी भी बताया भगवत गीता के अंदर में कि भगवान कहते हैं कि वेदों का अंतिम लक्ष्य मैं हूं, मुझे जानना बेसिकली अंतिम लक्ष्य है वेदों का। तो ये बेसिकली साध्य है हमारा। और साधना क्या है? लक्ष्य क्या है हमारा? कृष्ण हो गया। और साधना क्या है? भक्ति। भक्ति के विभिन्न मार्गों के द्वारा, जैसे हमने भगवत गीता के अंदर में बहुत सारे मार्ग पढ़े, उन मार्गों के द्वारा साधना करके साध्य को प्राप्त करना, है ना। साध्य को प्राप्त, साध्य मीन्स लक्ष्य को प्राप्त करना साधना के द्वारा। साधना किसी भी ढंग से जो है हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को नवदा भक्ति के विषय में बताया हमने पहले भी, 5 विषयों के 5 प्रकार भक्ति के 5 अंग हैं विशेष, उनके विषय में भी हमने चर्चा करी थी। और एक उनमें से उनमें से हरि नाम, हरे हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, वो भी है लास्ट के अंदर में, केवल वो भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग साधन है हमारे को भगवान को प्राप्त करने के। तो
यहाँ तक बेसिकली जो है जो एक इंट्रोडक्शन है वेदों का, इतना समय हमारे को लगा, तो ये बेसिकली दिस इज एन इंट्रोडक्शन, छोटा सा आप लोगों को बेस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज द बेस। वी हैव नॉट येट स्टार्टेड दी, जो प्रभुपाद का जो लेक्चर है, वी हैव नॉट येट स्टार्टेड दैट लेक्चर, रीडिंग दैट लेक्चर, उसको हम प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या कोई आपका प्रश्न है या कोई इसके अंदर में आप ऐड ऑन करना चाहते हो कुछ किसी चीज को, तो वो आप बताइए, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। हरि बोल। प्रभु जी, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। अगले हफ्ते पढ़ के फिर डाउट्स पूछेंगे आपसे, अभी तो नहीं आ रहा दिमाग में। अच्छा चलिए ठीक। बट नई नई चीजें आपको, देखिए जब कभी भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीजें हमारे को मिलेंगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे से पॉइंट्स बनाते चलिए। जब हम छोटे छोटे से पॉइंट्स बना लेंगे तो हमारे को उनको रिमेम्बरेंस में लेके आना इजी हो जाएगा, बजाय इसके कि सारी चीजों को A to Z अंडरस्टैंड करें हम उसको। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, बुक अभी किस किस के पास में है, सो दैट वी कैन डू सम। ओके, 1 2 3 4 5 लोगों के पास में बुक है। तो ये ठीक है। वन बाई वन थोड़ा थोड़ा सा हम सब लोग पढ़ेंगे बुक को, बुक रीडिंग करेंगे। तो ये मैंने जैसे प्रारंभ में ही आपको बताया कि ये भूमिका है, और ये भूमिका का ईशोपनिषद के साथ में कोई लिंक नहीं है, लेकिन क्योंकि वेदों के विषय में इसके अंदर में प्रभुपाद के लेक्चर, प्रभुपाद ने जो शिला प्रभुपाद ने जो लेक्चर दिया है उसमें कुछ डिटेलिंग है, और जो हमने बेस भी समझा इसको, यही इसीलिए हमारे को एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई कि हम लोग इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी कर लें। तो अब हम इसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, कृष्ण कृपा वेदों की शिक्षाएं, कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 6 अक्टूबर 1969 को कैनवे हॉल लंदन इंग्लैंड में दिया गया एक प्रवचन है। तो एक तो हमारे को शिक्षा क्या मिल रही है कि प्रभु हमारे को, देखो इतना इतना समय लग रहा है इसको समझने के लिए, प्रभुपाद ने 35 से 40 मिनट के अंदर में ये क्लास दे दी वहां पे लंदन में, जिसको कि वो भी 1969 में, और हम 2024 में उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचिए, तो प्रभुपाद की जो फिलॉसफी है या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी हायर अंडरस्टैंडिंग है, कि हम लोगों को पूरा समय लग रहा है उसको समझने में। तो प्रभुपाद ने जस्ट 30 to 45 मिनट्स के अंदर अंदर में सब लोगों के सामने, जितने भी लोग वहां पे बैठे हुए थे उन लोगों के सामने ये इसको क्लैरिफाई कर दिया। तो ठीक है। सबसे पहले कौन पढ़ेगा, छोटा सा पार्ट एक पहला। हरी बोल। हाँ ठीक है, प्रतिमा दीदी आप शुरू करो। हरे कृष्णा। थोड़ा वेदों फास्ट। की वेदों की शिक्षाएं, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 6 अक्टूबर 1979 को कन्वे हॉल लंदन इंग्लैंड में दिया गया एक प्रवचन। देवियों तथा सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षाएं। वेद क्या है? संस्कृत में वेद शब्द की मूल धातु की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन अंततः उसका तात्पर्य एक ही है। वेद का अर्थ है ज्ञान। कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वह वेद है, क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। बद्ध अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती हैं। बद्ध आत्मा तथा मुक्त आत्मा में अंतर यह होता है कि बद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष यह है कि वह त्रुटियां करता ही है। उदाहरणार्थ, हमारे देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अनेक त्रुटियां की। यहाँ तक कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में उनके सहायक ने उन्हें सावधान किया था, गांधी जी आप नई दिल्ली की सभा में ना जाएं। मेरे कुछ मित्र हैं, मैंने उनसे सुना है कि वहां खतरा है, किंतु उन्होंने एक ना सुनी। उन्होंने जाने का हठ किया और वे मारे गए। महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपति कैनेडी जैसे महान व्यक्ति भी ऐसे अनेक लोग हैं जो त्रुटियां करते हैं। त्रुटि करना मनुष्य का स्वभाव है। यह बद्ध आत्मा का
एक दोष है। थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे इसकी बिगनिंग कहाँ से हो रही है? इसकी बिगनिंग हो रही है कि जीव आत्मा में 4 प्रकार के जो हैं वो दोष होते हैं। ये जो 4 प्रकार के दोष होते हैं, ये आप में और हम में सभी में है। ये 4 प्रकार के जो दोष बताए गए हैं, वो हम सभी के अंदर में है। बेसिकली जैसे यहाँ पे बताया कि 2 प्रकार के लोग हैं यहाँ पे, इस भौतिक संसार के अंदर में 2 प्रकार के लोग होते हैं। कैसे होते हैं? एक बद्ध आत्मा होते हैं, एक बद्ध जीव आत्मा होते हैं, जैसे कि आप और हम लोग हो गए, जैसे बद्ध बद्ध जीव आत्माएं हो गई। और एक मुक्त आत्मा होती है, जैसे कि मैंने अभी शील प्रभुपाद के विषय में आपको बताया कि उन्होंने आधे पौने घंटे के अंदर में ये सारी चीजें, जिसको कि आज हमारे को इतने सालों के बाद भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत पड़ रही है, शील प्रभुपाद ने खड़े खड़े उस लेक्चर को दे दिया, उन सारी चीजों को क्लैरिटी दे दी। तो उनमें और हमारे में अंदर हो गया कि हम लोग हैं बद्ध जीवात्मा हो गए और वो मुक्त जीवात्माएं हैं। तो जो बद्ध जीवात्माएं होती हैं, उनमें 4 प्रकार के दोष होते हैं, या अवगुण होते हैं, या नेगेटिविटीज होती हैं। क्या क्या उनके अंदर में दोष होते हैं या त्रुटियां होती हैं। सबसे पहले बताया गया कि उनकी जो इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। दूसरा क्या दोष है कि हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, वी ऑलवेज गेट अंडर इल्यूजन, और फिर तीसरा क्या है कि हम लोग त्रुटियां करते हैं, वी मेक मिस्टेक्स इन आवर लाइफ, वी मेक सो मेनी मिस्टेक्स। और फिर धोखा देने की प्रवृत्ति, चीटिंग प्रोपेंसिटी जिसको कि हम लोग बोलते हैं चीट करने का, ये हमारे अंदर में नेचुरली है, हमारे को किसी से सीखना नहीं पड़ता। जैसे बच्चे को चलना जो है वो उसके अंदर में अपने आप अंदर से है, वो धीरे धीरे सीख जाता है। तो ऐसे ही चीटिंग प्रोपेंसिटी भी हमारे अंदर में। तो ये बेसिकली 4 प्रकार के दोष जो हैं वो हमारे अंदर में पाए जाते हैं। जैसे हमारे को सूर्य की सदैव आवश्यकता रहती है, तो ऐसे ही हमारे को वेदों की भी सदैव आवश्यकता रहती है। वेद जो है वो हमें बेसिकली शाश्वत ज्ञान प्रदान करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वेदों के बिना हमारा जो ज्ञान है वो अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि हम लोग त्रुटियां करते हैं ना। बताया कि वेद भगवान से आ रहा है, क्योंकि वो भगवान क्या है? त्रुटि मुक्त है, उनके अंदर में भगवान में किसी प्रकार का भी कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए? हमारे को अपना सोर्स क्या रखना चाहिए? वेद जो है हमारे को अपना सोर्स रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 4 त्रुटियां बताई हैं, है ना, देर इज ए सेट ऑफ 4 डोर्स इन फ्रंट ऑफ अस। 4 दरवाजों का सेट है हमारे आगे, एक लगा हुआ, 1 2 3 4। और पहला, चारों के चारों दरवाजे खुले हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? चारों दरवाजे जब खुले हुए हैं तो हमारे को दरवाजे के पार जो भी चीज है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अगर अब उन 4 दरवाजों में से एक दरवाजा जो है वो हल्का सा बंद होएगा, तो हमारा विजन जो है वो छोटा हो जाएगा, थोड़ा कम दिखना प्रारंभ होएगा हमारे को। और फिर ऐसे ही दूसरा, अगर और दरवाजा थोड़ा सा और बंद हो गया तो हमारे को और कम दिखना शुरू हो जाएगा। अकॉर्डिंगली थर्ड एंड फोर्थ। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के दोष हमारे अंदर में, 3-4 प्रकार के जब दोष हमारे अंदर आ जाते हैं तो चारों दरवाजे जो है वो बंद हो जाते हैं, तो हमारे को सामने वाली जो चीज है वो प्रॉपरली हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। ये बेसिकली हमारे अंदर में दोष है। क्या हमारे को क्या बताया? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम लोग एक लिमिटेड विजन तक देख सकते हैं। हमारी आंखें जो हैं वो एक लिमिटेड विजन तक देख सकते हैं। वी कांट सी बियॉन्ड द वॉल। दीवार के पीछे क्या है हम लोग नहीं देख सकते। अगर दीवार हम ना भी देखें, अगर हम सीधा भी देखें, तो हम लोग एक बहुत लिमिटेड विजन तक 100 150 200 500 मीटर तक एट द मोस्ट हम लोग उसको बड़े अच्छे क्लैरिटी से देख पाएंगे, उसके बाद हम उसको नहीं देख पाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया कि हमारी इंद्रियां जो है वो सीमित होती है, और हम अपनी इंद्रियों से, यहाँ पे एग्जांपल है, हम अपनी इंद्रियों से क्या भगवान को देख सकते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं हम अच्छे से 500 मीटर के आगे क्या वो नहीं देख पाते, दीवार के पीछे क्या वो नहीं देख पाते। तो आध्यात्मिक जगत जो यहाँ से पता नहीं कितने दूर है, उसको हम यहाँ पे बैठे हुए इन इंद्रियों के द्वारा, इन आंखों के द्वारा हम लोग कैसे देख पाएंगे? तो उसको देखने का क्या साधन है? वेद है। बेसिकली हमारे को अंडरस्टैंडिंग यही कराई जा रही है हर पॉइंट के ऊपर, इफ वी वांट टू नो अबाउट द स्पिरिचुअल लाइफ, अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, वी नीड टू डिपेंड ऑन वेदास। फिर दूसरी क्या कमी है? हम लोग त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं। लेट्स से हम लोग वी आर काउंटिंग नोट्स, उसके अंदर में सब लोग एक्सपर्ट होते हैं, पैसा काउंट कर रहे हैं,
कई दफा 100 की जो बंडल होता है उसको कोई लोग 101 काउंट कर लेता है, कोई 99 काउंट कर लेता है। तो इस प्रकार से क्या है कि हम लोग कुछ ना कुछ गलतियां जो है ना वो हम करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे शीला प्रभुपाद ने महात्मा गांधी जी का भी और प्रेसिडेंट कैनरी का भी एग्जाम्पल दिया है कि उन लोगों ने भी गलतियां करी हैं यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद में क्या है कि हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, है ना। हम लोग जो है वो भ्रम में रहते हैं। भ्रम का क्या अर्थ हुआ बेसिकली कि मेरे को लगता है कि मैं शरीर हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो जीवात्मा हूँ। तो ये भ्रम हमारे अंदर में शरीर और जीवात्मा का जो भ्रम है वो हमेशा चलता रहता है। मैं अभी इस रूम में बैठा हुआ, एसी चल रहा है इस रूम में, जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा तो यहाँ का एटमॉस्फेयर और बाहर के एटमॉस्फेयर के अंदर में अंतर आ जाएगा। तो मेरे को लगेगा ओहो कितनी गर्मी है, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड आई हैव कम फ्रॉम अ कोल्ड रूम। तो बाहर जाऊंगा तो गर्मी, तो भ्रम बेसिकली ये हो ही जाता है हमारे को। मैंने अभी कुछ स्वीट खा लिया, मैंने अभी कुछ स्वीट खा लिया, तो मेरे मुंह के अंदर में जो मेरा टेस्ट है वो स्वीट का है। ऊपर से फिर मेरे को किसी और ने और स्वीट खिला दिया अलग, तो मेरे को लगेगा ये तो स्वीट ही नहीं है। स्वीट के ऊपर अगर आप स्वीट खाते हो तो आपको स्वीट नहीं लगती है वो चीज, तो आपको लगेगा कि ये स्वीट नहीं है। तो बेसिकली दैट इज स्वीट। तो हम लोग हमारे को भ्रम हो जाता है बेसिकली। फिर उसके बाद क्या है कि सीमित इंद्रियां हो गई हमारी, त्रुटियां करते हैं, हम भ्रम में रहते हैं और धोखा देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर में होती है ना, चीटिंग प्रोपेंसिटी जिसको कि हम लोग बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि हम लोग अपने आप को कुछ प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, दूसरे व्यक्ति को कुछ ऑर्डर देते हैं, बट दूसरा व्यक्ति हमारे से क्वेश्चन कर सकता है कि क्या जो चीज ऑर्डरिंग आप मेरे को बता रहे हो, क्या ये स्क्रिप्चर्स में क्या ये चीज है, ग्रंथों में ये चीज बताई गई है। हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ चीटिंग, इसको हम लोग चीटिंग करते हैं। हम लोग जैसे मार्केट में जाते हैं, किसी मॉल के अंदर में जाते हैं, कोई चीज हमने सामान खरीद ली, सामान हम खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ भाई ये जो हमारे से जो कैशियर चार्ज कर रहा है हमारे से कहीं एमआरपी से ऊपर तो नहीं चार्ज कर रहा है। जैसे अगर कभी कोई हमारे से बाई चांस एमआरपी से ऊपर चार्ज कर ले तो हम इमीडिएटली उसको पॉइंट आउट करते हैं, कि आपने क्यों मेरे को ऊपर चार्ज कर लिया। बट एट द सेम टाइम व्हेन समवन डोंट चार्ज अस ऑन एमआरपी और उससे कम में देता है, तो हमारे को लगता है अरे अच्छा हुआ, देखो 1000 रुपीज की चीज है, इसने मेरे को 800 रुपए में ही दे दी है। तो हम चुप रहते हैं, तब हम वहां पे नहीं पूछते कि आपने 200 रुपए कम क्यों लिए हैं मेरे से, दैट इज बेसिकली हमारे अंदर में ना, वो किसी ने सिखाया नहीं है हमारे को, ना हम पूछना चाह रहे हैं। तो व्हाट इज दैट, क्या रिफ्लेक्ट कर रही है हमारे अंदर में, एक चीटिंग प्रोपेंसिटी जो है वो वो रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे अंदर के अंदर में। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हमने जो चीजें अपनी लाइफ में मेंटेन की हुई है, जो जो चीजें हमने एक्सेप्ट की हुई हैं, हम बस उन्हीं पे ही बिलीव करना चाहते हैं। उसके बियॉन्ड जो है हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। तो इसी को ही फर्दर और आगे और शिल प्रभुपाद जैसे बताते हैं, तो सत्य को जानने के लिए या साध्य को जानने के लिए उन्होंने 3 प्रकार के प्रमाण जो है वो बताए। किसी चीज को भी अंडरस्टैंड करने की पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर 3 थिंग्स टू अंडरस्टैंड। एक बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हमारे को दिख रहा है, जो हमारी आंखों के सामने हमारे को जो चीज जो चीजें जो है वो दिख रही हैं, दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष प्रमाण। सीइंग इज बिलीविंग, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। क्या देखना विश्वास करना है, जो हम देख रहे हैं क्या वो फैक्ट है। इट इज नॉट ऑलवेज राइट, प्रत्यक्ष प्रमाण अच्छा है, एक्सेप्टेबल है, बट नॉट ऑलवेज एक्सेप्टेबल। क्योंकि क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ये हम लोग अपनी अपनी इंद्रियों के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे को सूर्य जो है, यहाँ पे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया कि सूर्य जो है वो हमारे को यहाँ से हम देखते हैं तो बहुत छोटा सा हमारे को लगता है, बट एक्चुअल में वो पृथ्वी से भी बड़ा है ना। तो ये बेसिकली क्या है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन क्या है कि हम अपनी लिमिटेड सेंस की वजह से, लिमिटेड सेंसेस की वजह से उसको हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एक व्यक्ति जो है वो, उसको अपनी शक्ल बहुत बड़ी दिख रही है, वो एक्चुअल में उसकी शक्ल ठीक है, लेकिन जब वो एक शीशा देखता है इस प्रकार का जिसमें कि वो बड़ा दिखता है, बट एक्चुअल में वो बड़ा नहीं है।
इसी प्रकार पानी के अंदर में अगर हम किसी स्टिक को डालते हैं तो स्टिक हमारे को टेढ़ी दिखती है, बट दैट इज नॉट, टेढ़ी नहीं है, वो सीधी है। तो ये बेसिकली प्रत्यक्ष प्रमाण इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। तो इसी प्रकार से ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, और दूसरा हो गया अनुमान, अनुमान करना किसी चीज को, कि मतलब लेट्स से कि हाँ ये चीज हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, शायद ये चीज ऐसी हो या शायद ये चीज वैसी हो। तो बेसिकली जो हम अनुमान लगा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ वे टू अंडरस्टैंड द नॉलेज, बट दिस इज ऑल्सो नॉट 100% करेक्ट। दिस इज ऑल्सो नॉट 100% करेक्ट। तो क्या करें हम लोग? आप बता रहे हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो भी करेक्ट नहीं है, अनुमान प्रमाण जो है वो भी प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि डार्विन का सिद्धांत आता है, उसमें वो क्या बताता है कि मनुष्य जो है वो बंदरों से आए हुए हैं, ठीक है, हो सकता है। तो प्रभुपाद इसको कंडेम करते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं नहीं हो सकता है, जहां पे आप वर्ड लगा रहे हो दैट इज नॉट करेक्ट, यू आर एज्यूमिंग समथिंग। ये दिस इज एज्यूम करने का मतलब हुआ है यू आर जस्ट गिविंग अ सजेशन, यू आर जस्ट सजेस्टिंग समथिंग। इट इज पॉसिबल एंड इट इज करेक्ट एंड इट इज इनकरेक्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम। दोनों चीजें हो सकती है। सो वेद, तो फिर हम लोग किस पे बिलीव करें? रूपात बताते हैं, या हमारे जो वेद हैं हमारे को बताते हैं कि वी कैन डिपेंड ऑन शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मीन्स जो जो शब्द जो हैं भगवान के मुख से निकले, जैसे वेद हो गए, वेदों को जैसे हमने बताया कि अपौरुषीय है, जो भगवान के मुख से जो निकले हुए जो शब्द है बेसिकली, तो उनको हमारे को इस प्रकार से जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। एक सेकेंड। तो इनको हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? शील प्रभुपाद ने कहा कि ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान जो है वो वेद है हमारे अंदर, हमारे को जहाँ से जो चीज प्राप्त होती है। और वैदिक ज्ञान क्या है? अनंत है, अच्युत्य है, इनफॉलिबल है। और ये ज्ञान कहाँ से आया है? ये आध्यात्मिक लोक से आया है, आध्यात्मिक जगत से। ये पारलौकिक ज्ञान जो है, ट्रांजिनेंटल नॉलेज जिसको कि हम लोग बोलते हैं ना, ट्रांजिनेंटल नॉलेज, पारलौकिक ज्ञान, ये बेसिकली हमारे से नहीं आया, इस जगत से नहीं आया, इस भौतिक जगत से नहीं आया। ये कहाँ से आया? ये आध्यात्मिक जगत से हमारे पास में आया। भौतिक संसार के या भौतिक जगत के अंदर में हम अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत के अंदर में क्या चीजें हो रही हैं वो हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम लोग नहीं देख सकते, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी आत्मा है, हमारे अंदर में जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, वो हम उसे अपनी आंख से नहीं देख पाएंगे। यहां तक कि हम किसी, इफ वी वांट टू टेक द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, बहुत ही सुपर हाई माइक्रोस्कोप में भी के द्वारा भी अगर हम देखना चाहें तो तब भी हम उसको नहीं देख पाएंगे। क्यों क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि आत्मा कोई पदार्थ नहीं है, आत्मा इज नॉट एनी मटीरियल, आत्मा पदार्थ नहीं है। तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हम लोग आध्यात्मिक धारणा के द्वारा इसको हम लोग समझ सकते हैं, है ना। आध्यात्मिकता के द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं। ये दिस इज द फैक्ट, बट देर इज नथिंग टू सी इट। हमारे पास कुछ है नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे अध्ययन किए हैं, और जो व्यक्ति मरने वाला है उसको उन्होंने एक शीशे के उसके अंदर में कॉच बना के उसके अंदर में रख दिया, देखें कैसे आत्मा कैसे बाहर निकल जाएगी। लेकिन आत्मा बाहर निकल जाती है, जीव मर जाता है। तो ये आध्यात्मिक अनुभूति है। तो इस आध्यात्मिक अनुभूति को हम लोग मटेरियल नॉलेज के द्वारा या भौतिक ज्ञान के द्वारा हम लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो शब्द प्रमाण है जिसको कि बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक जगत से आया है, इसको
गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा गुरु से हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि भगवत गीता के 4.2 में बताया गया है, एवं परंपरा प्राप्ति राज ऋषि हो विदु सकालेनी महता योग निष्ठा, कि हम इसको गुरु परंपरा के द्वारा जो है हम इस ज्ञान को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके अंदर में ये भी बताया यहाँ पे कि जो गुरु होना चाहिए, यू नो, जो गुरु है उसके अंदर में भी यू नो कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, यू नो, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए गुरु के अंदर में भी। गुरु कैसे एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे उसके विषय में भी बताया कि उससे वैदिक संदेश को सही स्रोत से और सही ढंग से सुना हो। जिसने वैदिक संदेश को सही स्रोत से और सही ढंग से सुना हो। और दूसरा क्या, वह ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित हो, यू नो, भगवान में, यहाँ पे भ्रम से अर्थ है कि भगवान में दृढ़ता के अंदर, दृढ़ता के साथ में स्थापित हो, हर समय भगवान का जैसे गुणगान। जैसे अभी पीछे आपको परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज का एक छोटा सा वीडियो दिखाया था कि जिसमें वो सोए हुए हैं और सोए सोए भी पूजा कर रहे हैं, यू नो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो ब्रह्म में स्थित है, यू नो, भगवान में वो पूर्णता स्थित है। तो बेसिकली ये दो क्वालिटीज होनी चाहिए गुरु में। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप गुरु एक्सेप्ट कर लेते हो। गुरु शुड कम फ्रॉम दी परंपरा, गुरु शुड कम फ्रॉम दी परंपरा। ये हो गया। अब एक और एग्जांपल है कि जैसे इसको अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे वैदिक ज्ञान को प्राप्त हम लोग कैसे कर रहे हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान से कर भी सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन आता है हम लोग कर भी सकते हैं नहीं, और दूसरा ऑप्शन आता है हम लोग सहमत हो सकते हैं, दूसरे ऑप्शन के अंदर में हम लोग असहमत हो सकते हैं। तो वैदिक ज्ञान जो है वो बेसिकली जिसको बताया गया कि पारलौकिक है, ट्रांसेंडेंटल है। अब प्रश्न ये नहीं है कि हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं या हम लोग डिसएग्री होते हैं। मूल सत्य या परम सत्य तो ये है कि ये जो ज्ञान है ये ट्रांसेंडेंटल है, ये दूसरे जगत से आया है, आध्यात्मिक जगत से आया हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण जो है वो हम लोग ऐसे बात करते हैं कि वो लोग अपने धाम में हैं, यू नो, हमेशा आनंद में रहते हैं, यू नो, गोपों के साथ खेलते हैं, गोपियों के साथ में क्रीड़ा करते हैं, अपनी गायों के साथ में समय व्यतीत करते हैं, अपने नंद महाराज के साथ, यशोदा माता के साथ में उनका संबंध है। तो ये हमारे को सुन के ऐसी चीजें लगती हैं कि ये पता नहीं काल्पनिक हैं ये चीजें, क्या वाक्य में ये चीजें हो रही हैं या क्या ये चीजें नहीं होंगी, या हमारे को ऐसे ही यू नो मिसगाइड तो नहीं किया जा रहा, ये कहीं मैथोलॉजी तो नहीं है, यू नो। तो लेकिन इन चीजों को बिकॉज यू नो दीज, बिकॉज ये यहाँ इस जगत की बात नहीं हो रही, ये उस जगत की बात हो रही है, आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है। तो ये आध्यात्मिक जगत को अंडरस्टैंड करने के लिए वहां की चीजें सही है या नहीं है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू एक्सेप्ट दी वेदा, यू नो। दो चीजें बताई जाती हैं, एक जैसे हमने बताया, एक हमने वर्ड पढ़ा श्रुति, एक होता है स्मृति। श्रुति और स्मृति, श्रुति का अर्थ है डायरेक्ट, जो भगवान की वाणी है उसको हम लोग सुनते हैं, यू नो, भगवान के मुख से जो वाणी निकली हुई है, दैट इज कॉल्ड श्रुति। स्मृति का क्या मतलब हुआ, स्मृति मीन्स जैसे कि संत महात्मा लोग हैं, सन्यासी हैं, या यू नो फिलोसफर्स हैं, आध्यात्मिक फिलोसफर्स हैं, जो वो उस ज्ञान को, उस श्रुति के शब्दों को एज इट इज इलेबोरेट करते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड स्मृति, श्रुति स्मृति। तो वो उसको इलेबोरेट कर देते हैं, हमारे सामने उसको प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो वो जब हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उन चीजों को इलेबोरेट करके उन सूत्रों को खोलते हैं। बेसिकली उपनिषद क्या है, ईशोपनिषद या दूसरे उपनिषद क्या है, उपनिषद है बेसिकली सूत्र हैं, ये इक्वेशंस हैं, you know, there should be some philosopher or should be you know some guru who can open those sutras, जो उन सूत्रों को खोल सके, उसके विषय में हमारे को बता सके, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि
ये सारी जो जानकारी है ये हमारे को किसी गुरु से, जिसने कि अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, सत्य का दर्शन किया हुआ है, वो हमारे को इन विषयों पे बता सकता है। तो ये जो शब्द प्रमाण है, कहने का अर्थ ये है कि जो शब्द प्रमाण है वो बेसिकली वो अल्टीमेट है और वो बड़ा 100% ऑथेंटिक है। वी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट on our shastras, on our Vedas, on our Granthas, basically. तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे चीजें बताई हैं। फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, तो मैं इसलिए इसको अभी मैं पढ़ने में नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया कि हमारे को ज्ञान जो है वो किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए। वो हमारे को 2 प्रकार से हम लोग वर्ण आश्रम के अंदर में जब हम आते हैं तो इस प्रकार से हम लोग जीवात्मा जो है वर्ण आश्रम, तो 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम, तो भगवान ने यहाँ पे बताया है कि 4.13 के अंदर में कि मैंने 4 प्रकार के वर्ण आश्रम जो है ना वो मैंने क्रिएट किए, ये मेरे द्वारा क्रिएट किए गए बेसिकली, है ना। तो उसको वर्ण आश्रम के अनुसार जो कोई जीव जो है अपना जीवन यापन करता है तो उसका जीवन जो है वो सफल हो सकता है ना। तो बेसिकली ये यहाँ पे सजेशन दी जाती है कि हमारे को अपना अपना जीवन यापन जो है वो वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार करना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जो वैदिक सिद्धांतों को स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, रीजन बीइंग क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं होती है, इसमें कोई त्रुटियां नहीं है, ये बेसिकली स्वीकृत है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि गाय का गोबर जो है वो शुद्ध माना जाता है ना। तो हम इसको अगर इस ज्ञान को हम लोग एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं और इस समाज के विभाजन को और इस वर्ण व्यवस्था को और ये आश्रम व्यवस्था को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। और इसका कारण क्या है, कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि जो चीजें हमारे को, जैसे मैंने बताया कर्म कांड के अंदर में जो चीजें हमारे को जैसे बताई गई हैं हम उनको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। जब हम उन चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे अंदर में जो धर्म जागृत होता है और धर्म से हम अर्थ और अर्थ से काम और फिर काम से लास्ट के अंदर में मोक्ष को भी जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद आगे बताते हैं इसके अंदर में कि एक शाश्वत जगत है। एक सेकेंड, यहां तक की क्लैरिटी हुई आप लोगों को? प्लीज हरि बोल। भगीरथ प्रभु, हो रहा है, क्लैरिटी हो रही है, नहीं हो रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत टफ है प्रभु जी, कुछ अभी कहना बहुत टफ लग रहा है प्रभु जी। तीन ही अभी तक तो 2 ही चीजें बताई हैं प्रभु जी, अभी तक तो कुछ खास बताया नहीं है। ये 4 प्रकार की त्रुटियां होती हैं हमारे में, 4 प्रकार की त्रुटियां होती है हमारे अंदर में, सब जीवात्माओं के अंदर में होती हैं, ठीक है ना। और ज्ञान प्राप्त करने के 3 सोर्सेस बताए गए हैं। एक प्रत्यक्ष प्रमाण बताया गया है, एक अनुमान प्रमाण बताया गया है और एक शब्द प्रमाण बताया गया है। ये एक चीज है और उससे पहले 4 हमारे अंदर में 4 प्रकार की त्रुटियां हैं। बस अभी तो, और उसके आगे तो हम लोग अभी बढ़े ही नहीं, उसी को एक्सप्लेन किया मैंने। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मैंने इसलिए पहले ही बताया था कि इसमें फिलॉसफी ज्यादा आएगी, बट अभी तो फिलॉसफी शुरू नहीं हुई है। आप लोग पहले से हार जाओगे तो फिर ऐसे कैसे होएगा? फिलॉसफी तो अभी शुरू ही नहीं है। तो प्रभुपाद का लेक्चर चल रहा है, प्रभुपाद के लेक्चर में तो फिलॉसफी ही नहीं है। प्रभुपाद के लेक्चर तो बहुत सिंपल होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। गुरुजी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये आपने ये जो भी चीज बताई ये सब उसमें जो आपका ये ईश्वर जो है इसमें लिखा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, मैं सब उसी में से बता रहा हूँ प्रभु जी। अच्छा ठीक है।
ठीक, वो हाँ थोड़ा देखने के बाद थोड़ा और क्लियर हो जाएगा थोड़ा हाँ सा। हाँ। आप एक्चुअली क्या होएगा कि हम लोगों ने जैसे ना, मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे ना, तो अगर आप पढ़ के आएंगे तो कुछ चीजें आपने पढ़ी हुई होंगी, तो कुछ चीजें जैसे मैं बताऊंगा तो अंडरस्टैंडिंग में बहुत इमीडिएटली आ जाएंगी। क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली, जैसे मैंने बीच में बताया ना, कि हमारे अंदर में अपना बहुत सारा कचरा डला हुआ है। हमने बहुत सारी चीजें ना इकट्ठी करके रखी हुई हैं। तो इसलिए जब हम वही वाली बात आ जाए, मैंने बताया ना कि करताल सीखने में 1 साल लग गया और नए व्यक्ति को करताल सीखने में केवल 3 ही महीने लगे, तो हम बेसिकली नए नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म जो है ना वो भारत भूमि में हुआ है। तो भारत भूमि में जैसे किसी का जन्म होता है ना, तो उसको बचपन से ही कुछ ना कुछ सीखने को या सुनने को मिल जाता है, और वो कितना करेक्ट है और वो कितना इनकरेक्ट है उसको भी नहीं पता होता, जब तक कि वो किसी राइट सोर्स में ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं पहुंचता। तो दैट इज द डिफरेंस प्रोबेबली। कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत रखिए। हमने पहले ही बताया कि इसको थोड़ा सा समझने में समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। इसीलिए बताया कि छोटी छोटी चीजें हैं, आप नोट कर सकते हो उनको। ठीक है। उसके बाद शिला प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ का जगत के अतिरिक्त, इस भौतिक जगत के अतिरिक्त उस पार एक शाश्वत आध्यात्मिक जगत भी है। यहाँ वाला भौतिक जगत तो हम देखते ही हैं, लेकिन इस जगत के अतिरिक्त भी एक, भौतिक जगत के अतिरिक्त भी एक दूसरा जगत है, जो कि जहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। मैंने अभी 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 जैसे फॉर एग्जांपल भी दिया आपको कि भगवान वहां पे आनंद में रहते हैं। और भगवान जो है ना वो सर्वव्यापी है। वो भगवान में और हमारे अंदर में क्या अंतर है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस कमरे में बैठ के हम क्लास कर रहे हैं, और आप अगर अपने अपने घर में बैठ के क्लास को सुन रहे हैं, तो आप और हम अपनी अपनी जगह में ही हैं। अगर मैं सोचूं कि मैं भी आपके साथ में ही बैठ जाऊं, मैं यहाँ पे भी बैठा हूं, एट द सेम टाइम मैं आपके साथ में भी आके बैठ जाऊं, फिजिकली मैं आपके पास में भी उपस्थित हूं, तो ये मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा, है ना। मेरे लिए किसी भी कंडीशन में ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं सर्वत्र नहीं हूं, है ना। आई एम नॉट ओमनिकॉम। तो भगवान जो है वो सर्वत्र है। वो कहीं पे भी हो सकते हैं, वो अपने धाम में भी हो सकते हैं, अपने धाम के साथ साथ और स्थानों पे भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे द्वारका के अंदर में भगवान होते हैं, तो भगवान द्वारका में अपनी 16,108 रानियों के साथ में इंडिविजुअली रहते हैं, सबके साथ में रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं सबके साथ में। और फिर जो अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं तो वहां से एक हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे लिए संभव नहीं है। तो वो उस आध्यात्मिक जगत को, उन बातों को समझने के लिए वी नीड टू डिपेंड ऑन वेदास और गुरु। इन चीजों पे हमारे को इनसे हमारे को इन चीजों को समझ सकते हैं। फिर प्रभुपाद इसमें इसी में बताते हैं कि अध्यात्मवादियों के 2 वर्ग हैं, यू नो। अध्यात्मवादियों के 2 वर्ग है मीन्स, जैसे मैंने इनिशियली भी स्टार्टिंग में भी बोला था कि जब हम नास्तिक और नास्तिक की बात कर रहे थे, तो आस्तिक वालों के अंदर में भी बेसिकली 2 प्रकार के वर्ग होते हैं। एक निर्विशेषवादी, मायावादी या वेदांती जिनको बोलते हैं, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया। वेदांती का अर्थ है जिसने वेदों का अध्ययन किया हुआ है। वेदों को वेदों को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, वेदों का अध्ययन किया हुआ है, वेदों के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताता, वेदों की इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन के अंदर में पूर्णतः पालन नहीं करता, लेकिन वेदों को जानता है। दे आर कॉल्ड बेसिकली वेदांती। फिर मायावादी और निर्विशेषवादी कैसे हो गए? ये भी वेदों को मानते हैं, लेकिन ये भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, है ना। इसको विषय में हम लोगों ने कई दफा पहले भगवत गीता के अंदर में चर्चा की हुई। वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। वो निर्विशेषवाद या निर्विशेष भ्रम का प्रचार करते हैं, लेकिन वो जैसे इसकी फिलॉसफी जो है ना, वो बेसिकली शंकराचार्य से आई हुई है, इस फिलॉसफी को शंकराचार्य रिप्रेजेंट करते हैं। तो शंकराचार्य ने भी ईशोपनिषद पे भी और कई और ग्रंथों पे भी
अपनी जो लेख है वो लिखे हुए हैं, अपनी टिप्पणियां दी हुई हैं, अपना भाष्य जिसको कि हम लोग बोलते हैं, कि अपना भाष्य जो है वो दिया हुआ है। बेसिकली अगर हम शंकराचार्य की अगर हम बात करते हैं तो शंकराचार्य कहीं ना कहीं, यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया कि कहीं ना कहीं वो भगवान के साकार रूप को एक्सेप्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि जो भगवान है वो कृष्ण हैं और वो देवकी के पुत्र हैं। तो जो वो यहाँ पे शिल प्रभुपाद बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब वो ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब है निर्विशेष तो नहीं हुआ ना, मतलब निराकार तो नहीं हुए ना, भगवान का आकार तो है ही है ना। तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी फिलॉसफी आती है वैष्णव जन की, जिसको कि रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, ये बेसिकली 4 प्रकार की जो परंपराएं हैं उनको रिप्रेजेंट उनको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वैष्णव संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो ज्ञान का स्रोत क्या लिया जाता है, भगवत गीता और भागवतम को स्रोत माना जाता है बेसिकली। अब वो बता रहे हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के 2 प्रणालियां हैं, 2 सोर्सेज, दो तरीके से हम लोग ज्ञान को जो है प्राप्त कर सकते हैं। पहला यूपर से जो नीचे आता है, डिडक्टिव या निगनात्मक, जिसको कि हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो इसको अवरोह विधि भी कहते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है ना। तो इसमें क्या है, प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया कि जैसे मनुष्य नश्वर है, हम लोग बिना किसी प्रयास के या बिना किसी व्हाट वी कॉल, बिना किसी प्रयोग के हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना किसी प्रयोग के हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसा बताया जा रहा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज ऊपर से नीचे जो आ रहा है। भगवान ने बोला, ब्रह्मा ने एक्सेप्ट किया, ब्रह्मा ने बोला, नारद जी ने एक्सेप्ट किया, नारद जी ने जो बोला उसको व्यास देव जी ने एक्सेप्ट किया। तो वो जो परंपरा जो चलती आ रही है वो बेसिकली ऊपर से नीचे की तरफ आती है। और दूसरी क्या होती है, आरोह विधि या अगनात्मक या इंडक्टिव, जिसको कि हम बोलते हैं। उसमें व्यक्ति जो है वो प्रयोग करता है कि मनुष्य नश्वर है या नहीं है, वो ऑर्डर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करता, अपना प्रयोग प्रयोग करता है वो बेसिकली। तो शास्त्रों में दोनों विधियां ओके बताई गई हैं, लेकिन निगनात्मक या डिडक्टिव वाली जो विधि है दैट इज मोर रेलिवेंट, दैट इज मोर रेलिवेंट। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, प्रभुपाद ने ही मेंशन किया हुआ यहाँ पे, बार बार प्रभुपाद ने इधर मेंशन किया है कि माता जो कह रही है कि ये तुम्हारे पिता हैं, माता अथॉरिटी है, माता से चीज आ रही है हमारे पास में कि ये अथॉरिटी हमारे को बता रही है कि ये आपके पिता हैं, सो वी शुड एक्सेप्ट। तो ऐसे ही वेद जो आ रहे हैं वो भगवान के शब्द हैं, अपौरुषीय हैं, भगवान के द्वारा आ रहे हैं, पारलौकिक शब्द आ रहे हैं, पारलौकिक लोक से आ रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक जगत से आ रहे हैं, तो वो वी शुड एक्सेप्ट, वी शुड नॉट आर्ग्यू इट। यहाँ पे ये भी बताया कि वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको अभी आत्मा का एग्जांपल दिया, तो उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन कोई बोले कि नहीं जी मेरे को तो आत्मा दिखाओ, तो दिखाई नहीं जा सकती। आप बोले कोई तो मेरे को मन को दिखाओ, तो मन दिखाया नहीं जा सकता। आप कोई बोले चेतना को दिखाओ, तो चेतना को कोई दिखाया नहीं जा सकता, चेतना को फील किया जा सकता। आध्यात्मिक आकाश असीम है और इसके निकट पहुंचना संभव नहीं है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद मन की एग्जांपल देते हैं कि मन जो है वो बहुत तीव्र गति से दौड़ता है, और उसकी एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे हम किसी प्लेन से जाते हैं तो प्लेन जो है वो 2000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवरिंग करता है, 2000 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ता है, तब वो एक स्थान पे पहुंचता है। तो अगर किसी को 10,000 मील जाना है तो उसको 5 घंटे लग जाएंगे उस स्थान पे पहुंचने में। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यही अगर मैं मन के द्वारा अगर किसी जगह में पहुंचना जाऊं
तो मैं तुरंत पहुंच जाऊं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत के अंदर में अगर मेरे को पहुंचना है तो कई वर्ष लग जाएं, मैं तब भी नहीं पहुंच पाऊंगा। मतलब मन की स्पीड इतनी फास्ट है, और मन अगर उस गति से भी दौड़ना चाहे और आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना चाहे तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। अगर हमारे को मन के अंदर में फिर भी जिज्ञासा है कि नहीं मैं जानना चाहता हूं या मैं जानना चाहती हूँ, तो हमारे जो ग्रंथ हैं हमारे को बोलते हैं कि आपको अनिवार्यतः, यहाँ पे वर्ड उन्होंने यूज किया हुआ है अनिवार्य, कि यह अनिवार्य है कि एक प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना होगा उसके लिए हमारे, देन इट विल बी पॉसिबल, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो भगवान बताते हैं कि अगर मेरे विषय में आपको जानना है, अगेन आई एम गिविंग यू द रेफरेंस ऑफ 15.15 सर्वस्य चा हृदि सन्निविष्टो मतः समृद्धि ज्ञान अपोहनम च वेद चा सर्वे अहम वेदो वेदांत कृत वेद विद एव चाह। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। और फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदों के द्वारा जानने, वेदों का लक्ष्य यही है कि भगवान को जानना, कृष्ण को जानना। फिर भगवान बोलते हैं कि निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता, मतलब मैंने संकलन किया है वेदांत का और समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। भगवान सब कुछ जानते हैं, तो भगवान वो ज्ञान जो है हम लोगों को गुरु के माध्यम से जो है वो प्रदान जो है वो करते हैं। फिर प्रभुपाद लास्ट के अंदर में बताते हैं कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, कृष्ण जो है वो सर्वव्यापी है, सब जगह पे वो अवेलेबल है। और वो कैसे दिखते हैं, ही ऑलवेज लुक यंग। प्रभुपाद यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो भगवान की आयु इस भौतिक संसार की वर्षों के हिसाब से 100 वर्ष से अधिक थी, उनके पौत्र भी थे, सब कुछ थे, बट he was look like a 20-year-old young man। वो हमेशा नव यौवन रहते हैं, नव यौवन वर्ड यूज होता है भगवान के लिए, है ना। तो भगवान को अगर हमारे को समझना है कि वो सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, हमारे पास में भी हैं, हम भी उनके पास में हैं, हम उनको महसूस कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे लिए पॉसिबल हैं, तो इसको हम लोग जान सकते हैं। तो इस प्रकार श्री प्रभुपाद ने इसके विषय में हमारे को बताया। और फिर लास्ट में श्रील प्रभुपाद जो है वो हमारे को वेद जो है वो किस प्रकार से यहाँ पे आए, वो मैंने आपको प्रारंभ में ही डिस्कस कर दिया कि वेदों को व्यास देव जी ने 4 भागों में विभाजित किया, है ना, 4 भागों के अंदर में विभाजित किया। फिर प्रभुपाद व्यास देव और नारद मुनि की कम्युनिकेशन की चर्चा करते हैं कि जहाँ पे व्यास देव जी ने 18 पुराण लिखे, कई उपनिषद लिखे, महाभारत लिखी, सब कुछ किया, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ही वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। व्यास देव जी सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वो नारद मुनि उनको समझ जाते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं आपने वेदांत पे भाष्य लिखा, सब कुछ किया, वेदांत सूत्र लिखा, बट आपने क्या किया, आपने भगवान के विषय में कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए आपको सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं मिल रही है। तब शीला व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा, जिसमें कि भगवान की स्पष्ट रूप से चर्चा हुई, भगवान का गुणगान हुआ, भक्ति का गुणगान हुआ, भगवान को प्राप्त करने का सोर्स क्या है उसका गुणगान हुआ। उससे पहले शीला व्यासदेव जी ने अपने जितनी भी चीजें लिखी हैं उनके अंदर में सभी जगह पे 4 प्रकार की जो चीजें हैं, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके विषय में ही सारी चर्चा की है। सारा का सारा जो वेद है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष पे ही है। भगवान शीला व्यासदेव जी ने जो है वो लास्ट के अंदर में
अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने गुरु महाराज की, नारद मुनि जी की सेटिस्फेक्शन के लिए और भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए लास्ट में श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र पे जो पूरा का पूरा जो भाष्य है वो उस पे लिखा, भगवान का गुणगान किया। और श्रीमद् वो प्रभुपाद ये लास्ट में एक लाइन लिखते हुए इसको क्लोज करते हैं कि अगर आपको भगवान के विषय में जानना है तो आप भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से ये ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी ये चैप्टर, ये जो लेक्चर था प्रभुपाद का, इन शब्दों के साथ में मैं आपको लास्ट वर्ड पढ़ देता हूँ। अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं वे उसे श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता के द्वारा समझने का प्रयास करें। और यहाँ पे श्री प्रभुपाद का जो लेक्चर था, जो प्रवचन था, वो समाप्त हुआ।